हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैजिक ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करेंगे इपॉक्सीडेशन के बारे में। जब भी मैं इपॉक्सीडेशन की बात करता हूँ, सबसे पहला रिएजेंट जो हमारे ख्याल में आता है वो है MCBPA। करेक्ट? MCPBA, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। राइट? MCBPA एक बहुत ही वर्सेटाइल रिएजेंट है। ये इपॉक्सीडेशन भी करवाता है, ये बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन भी कराता है। राइट? बहुत सारे यूजेस है इसके। इट्स अ वर्सेटाइल रिएजेंट। तो जब भी इपॉक्सीडेशन की बात होती है, सबसे पहले MCBPA हमारे दिमाग में आता है। लेकिन क्या MCBPA हर तरह के इपॉक्सीडेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं इसका? क्या हर एक सबस्ट्रेट के लिए MCBPA एप्लीकेबल होता है? जवाब है नहीं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हम MCBPA का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें दूसरा रिएजेंट यूज करना पड़ता है। ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कुछ केसेस में हम MCBPA का इस्तेमाल करते हैं, उसका मैकेनिज्म जानेंगे। और कुछ केसेस जैसे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, इन केसेस में हम MCBPA का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें दूसरा रिएजेंट यूज करना पड़ता है। ठीक है? तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड कैसे इपॉक्सीडेशन को अंजाम देता है और क्यों अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ में हम ये नहीं कर सकते। चलिए, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये मेरा साइक्लोहेक्सीन है। अगर मुझे इसका इपॉक्सीडेशन कराना है, यानी इसका इपॉक्सीडेशन कराना है, तो जनरली हम मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड यूज कर सकते हैं। आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे इपॉक्सीडेशन होता है। यहाँ पर मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड का अगर मैं स्ट्रक्चर लिखूं, लीजिए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड का। ये पर एसिड है। एसिड कैसे हम लिखते हैं? कार्बोक्सिल लिखो, C डबल बॉन्ड O OH। लेकिन पर एसिड में एक और OH ऐड हो जाता है और O OH ऐसा होता है पर एसिड। ओके, ये मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है, इसीलिए हम एक एक्स्ट्रा O यहाँ पे लगाते हैं। तो अगर आप ये ऑक्सीजन को देखेंगे ध्यान से, ये हमारा जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन है। ठीक है? तो हम इस ऑक्सीजन को इपॉक्साइड में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। ये मैंने लिख दिया साइक्लोहेक्सीन। अब मैं लिख देता हूं मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर। लीजिए, लिख दिया। अब देखिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक है और हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जो कि न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं, तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा। अब आप देखिए, ये बॉन्ड यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, और ये जो है ये वापस यहाँ पे अटैक करता है। तो आप देखिए, एक कंसर्टेड रिएक्शन हमें यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका ट्रांजिशन स्टेट भी होगा। ट्रांजिशन स्टेट कैसे होगा देखते हैं। ये यहाँ पे इपॉक्सीडेशन, ऐसा ऑक्सीजन तो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और बाकी बाकी का पार्ट भी लिखना है हमें।
ये कुछ इस तरह से 5 मेंबर्ड रिंग हमें यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है और ये है हमारा 5 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है हमारा। ये जो ऑक्सीजन है ऑफ कोर्स हमारा मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड में ये वाला जो ऑक्सीजन है ये मतलब ये ऑक्सीजन का सोर्स होता है इपॉक्सीडेशन के लिए, ये ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस तो करवा दिया। अब आप देखिए 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है, इसीलिए ये स्टेबलाइज हो जाता है। अब आगे की स्टेप क्या हो इपॉक्सीडेशन कंप्लीट करने की, बस ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये वापस यहाँ आएगा। कंसर्टेड रिएक्शन होती है यहाँ पर। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा एक इपॉक्साइड डेफिनेटली, उसी के लिए हमने रिएक्शन की है और हमें मिलेगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। पर एसिड से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है क्योंकि एक ऑक्सीजन जो है हमारा वो यहाँ इपॉक्साइड बनाने में लगा है। ये भी एक प्रूफ है इस बात का कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोफिलिक है और ये इंट्रोड्यूस होता है इपॉक्साइड। समझ गए? ऐसा होता है इपॉक्सीडेशन का मैकेनिज्म व्हेन वी यूज मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड। अब बिल्कुल जो न्यूक्लियोफिलिक अल्कीन्स है जैसे हमारा साइक्लो, ये हमने साइक्लोहेक्सीन लिया, हम नॉर्मल अल्कीन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे भी एमसीबीपीए से हम करवा देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो अल्कीन है ये न्यूक्लियोफिलिक है। ऑल ऑफ दीज आर न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन्स। लेकिन मैंने वीडियो के शुरुआत में भी कहा कि अगर मैं लेता हूं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि ये, अब आप जरा सोचिए क्या मैं यहां पर एमसीबीपीए का यूज कर सकता हूं? जवाब है नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है डबल बॉन्ड ये कॉन्जुगेशन में है इस कार्बोनिल के। तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं ऐसा, कुछ इस तरह का हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है। यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है हमारा, ये जो डबल बॉन्ड है दिस इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब आप देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी हम रिएक्शंस लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, न्यूक्लियोफाइल विथ इलेक्ट्रोफाइल, ऐसी रिएक्शंस होती है सारी। अगर हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को छोड़ें तो वहां पे भी होमो लूमो का कंसेप्ट होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे भी ही आता है एट द एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पे हमारा जो मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड है वो इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन का सोर्स है, और इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन का सोर्स अगर है तो हमें न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड है नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे एमसीबीपीए का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, एमसीबीपीए का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कौन सा रिएजेंट दूसरा है, वो है H2O2 विथ NaOH। अब H2O2 विथ NaOH कैसे देखते हैं। HOOH ये जो है अगर मैं NaOH हमें OH माइनस देता है, ठीक है। अब ये OH माइनस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और हमें मिलता है HOO माइनस, हाइड्रोपरऑक्साइड मिलता है। अब आप देखिए हाइड्रोपरऑक्साइड जो है O माइनस है, डेफिनेटली ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। और दूसरा ये जो लोन पेयर है यहाँ की ऑक्सीजन की, ये इसके साथ में इंटरेक्ट करती है तो ये इसको बनाती है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल।
ठीक है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल बनाती है इसको। अब आगे क्या, चलिए देखते हैं इसकी रिएक्शन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करा के। ओ ओ एच माइनस, ठीक है, ओ ओ एच माइनस जो है, अब आप देखिए सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, यानी कौन सी रिएक्शन होगी, 1,4 एडिशन होगी, माइकल एडिशन रिएक्शन। तो ये जो है ऑक्सीजन, ये इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है और इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है, डेफिनेटली रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये हमें कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट मिलेगा। अब आगे कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, देखिए ये O माइनस है, यहाँ आएगा, और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये जो कार्बन है, ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा ऐसे, और ये OH बाहर जाएगा। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा एक इपॉक्साइड। तो देखिए हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो डबल बॉन्ड है, जो अज्यूम करते थे हम कि ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, इसके ऊपर इपॉक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, उसको हमने एक न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट के ज़रिए हमने रिएक्शन करवाई है, इपॉक्साइड बना है। इस तरह से हमें चॉइस ऑफ रिएजेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हमारा जो सबस्ट्रेट है अगर वो चेंज होता है तो क्या सेम सबस्ट्रेट से हम अलग, सेम रिएजेंट से हम अलग अलग सबस्ट्रेट के ऊपर वही रिएक्शन करवा सकते हैं, ऐसे हमें देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अल्कीन था, तो बहुत इजीली हमने MCBPA के जरिए इपॉक्सीडेशन करवा लिया, लेकिन जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कार्बोनिल भी है, वहाँ पे इपॉक्सीडेशन MCBPA से नहीं, H2O2 NaOH से कराना होता है, न्यूक्लियोफिलिक एजेंट लेके कराना होता है। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, कुछ नया सीखने को मिला। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर करें, जो भी केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल द मैजिक ऑफ केमिस्ट्री सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।